मित्रों, जो पुस्तक हमने ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह लिखी थी, उसको लिखने का उद्देश्य आज पूरा हो गया है, ऐसा लग रहा है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उत्तर प्रदेश के सीएम की टेबल के ऊपर जब मैंने पुस्तक को देखी ना, तो मुझे लगा कि आज जो पुस्तक लिखने का उद्देश्य था वो कंप्लीट हो गया है। और जिस ढाई मोर्चे में आधा मोर्चा जो इस देश के अंदर छिपा हुआ है, जो गद्दार छिपे हुए हैं, उन सबको एक्सपोज करने का जो काम 370 पेज 33 अध्याय की इस पुस्तक में किया गया था, वो कंप्लीट हो गया है। वहाँ पर देखने के बाद में काफ़ी लोगों ने इस पुस्तक को सर्च किया, ढूंढा, और अचानक से काफ़ी ऑर्डर्स इसके आने शुरू हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि आप सिंगल इस पुस्तक को जब लेने के लिए जाते हैं तो यह पुस्तक जो पहले आपको 480 की मिलती थी, अब आपको 399 की फ्री डिलीवरी के साथ मिलती है। प्लस इसके साथ में मेरी दूसरी पुस्तक मेंस लाइव्स मैटर फ्री मिलती है। इसलिए इस सुनहरे अवसर को बिल्कुल भी ना जाने दें। और मित्रों, आपने गुरुकुल के लिए काफ़ी डोनेट किया है। गुरुकुल की पूरी जानकारी, डोनेट कैसे करें, इसकी पूरी जानकारी मैं वीडियो के अंत में दूंगा। और आज मैं जो बात करने वाला हूं वो इसी आधे मोर्चे पर बात करने वाला हूं। पिछले दिनों आपको पता होगा, दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ था और काफ़ी सारे ऐसे सवाल उठाए गए थे कि दिल्ली के अंदर इतनी सिक्योरिटी के अंदर इतना ज़्यादा बारूद कैसे आ गया। राष्ट्र की राजधानी से कुछ ही किलोमीटर पे दूर, इनफैक्ट एनसीआर का हिस्सा है फरीदाबाद, और वहां पर 360 केजी आरडीएक्स आ कैसे गया? इतने सारे सुरक्षा बल तैनात हैं यहाँ से लेकर जम्मू कश्मीर और हमारी सरहदों पर, क्या कर रहे हैं वो सुरक्षा बल? उसके बाद में सवाल ये उठे थे कि ये तो यहीं की सरकार ने कराया है, पाकिस्तान ने नहीं। पाकिस्तान का क्यों हाथ होगा? पाकिस्तान को क्यों बदनाम करा जा रहा है? तुमने देखा पाकिस्तान को? तुमने देखा? तो ये जो आतंकवादी आ रहे हैं, प्लेस्ट हो रहा है, तो ये सरकारी तो करवा रही है, सरकारी करवाती है, सरकारी मरवा देती है। उसके बाद में कुछ लोगों ने ये भी कहा कि चुनाव आने वाले हैं, इस वजह से दिल्ली के अंदर इस प्रकार के ब्लास्ट प्लांट किए गए हैं, वो भी नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा ही। हमको आश्चर्य क्या है, ये बम ब्लास्ट जो हुआ है 10 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को चुनाव है बिहार के अंदर। इलेक्शन आने के बाद बराबर बम कांड क्यों होता है? और ऐसा अक्सर कर विपक्ष ने पूरा माहौल बना दिया है कि जब भी यहाँ पर चुनाव होते हैं तभी कुछ ना कुछ इस प्रकार की घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन इसी के अपोजिट मदीना के अंदर भी इसी प्रकार का कुछ ब्लास्ट हुआ है, और वहाँ पर केवल भारत से ही 42 लोग मर गए हैं, जिनमें से कि मैक्सिमम हैदराबाद के लोग हैं। मक्का में भीषण सड़क हादसा हुआ है, बस और टैंकर की टक्कर में 42 लोगों की मौत हो गई है। तो इसके पीछे किसका हाथ होगा? आरएसएस का, भाजपा का, नरेंद्र मोदी का? क्या नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी मक्का मदीना के अंदर भी अपनी पार्टी को एस्टैब्लिश कर चुकी है और वहां पर चुनाव करवाने वाली है? क्या भारत के मुसलमान अब भी कहेंगे कि मदीना के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और चुनाव आने वाले हैं, इसलिए उसने वहां पर ब्लास्ट करवा दिया? आए साल वहां पर सैकड़ों मुसलमान मरते हैं, लेकिन इस पर हिंदुस्तान के मुसलमान रोते हैं। A big tragedy has taken place in Saudi Arabia, in which around 44 Indians who went there for Umrah pilgrimage were killed in a bus accident, road accident, when they were coming from Makkah to Medina. परंतु जिस समय पर दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ था ना, यहाँ देखिए हिंदुस्तान के मुसलमान हंस रहे थे। इसी प्रकार से रियासी में भी हिंदुओं की बसों के ऊपर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, जिसमें काफ़ी सारे हिंदू मारे गए थे, तब भी मुसलमान हंस ही रहे थे। लेकिन उसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान के अंदर जब बाढ़ आ गई थी, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग मर गए थे ना, तो हिंदुस्तान के मुसलमान रो रहे थे, इनको दिक्कत हो रही थी। इससे बड़ी और क्या पहचान होगी इस आधे कटे हुए खतना मोर्चे को पहचानने में कि ये लोग खाते हिंदुस्तान का है लेकिन गाते पाकिस्तान का है। इनका बच्चा बच्चा इस आतंकवादी जहनियत से भरा हुआ है कि ये लोग जहाँ पर हिंदुओं को देखते हैं केवल और केवल नफ़रत की नज़र से देखते हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में हिंदुओं को अपना पेशाब बोतल में भरकर पिला रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं और वहाँ पर इस प्रकार के संदेश आते हैं। हाँ, ग्रुप है हमारे पास, ग्रुप है। उस ग्रुप में क्या क्या आता है? सब आता है। क्या क्या? जैसे कि कुछ गलत हो रहा है, मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है, वही सब दिखाते हैं। मुसलमान को गलत कौन दिखाएगा? जवान खींच लेंगे। छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि राहुल गांधी सही है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह हमें मिल जाए तो हम उसको मार देंगे। मोदी यहाँ मस्जिद तोड़वाता, मंदिर बनवाता, लड़ाई रखवाता, और राहुल गांधी कुछ नहीं करवाता। राहुल गांधी ब्रिगेडियर प्रताप ने शौर्य मूवी में कुछ गलत नहीं कहा था। बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, के पिल्ले हैं। मुसलमानों से पूछिए कि हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसमें शामिल लोगों के नाम क्या थे, इनको कुछ नहीं पता। लेकिन गाजा फिलिस्तीन में क्या चल रहा है, इनको एक एक बात के बारे में पता है। तो पता होगा आज जितना मीडिया घूम रहा है, सब हुआ क्या है? सब मेरे को नहीं पता भैया, नहीं पता है। अभी आके रुका ये खड़ी बाइक। हाँ जी, आपको पता है फलस्तीन गजा में क्या हो रहा है? हाँ वहाँ तो काफी टाइम से हो रहा है।
कल यहाँ पर मौजूद थे जब ब्लास्ट हुआ था? नहीं भाई, नहीं, हमें नहीं पता। अरे वो बच्चे कह रहे हैं आपको पता भी लगा पागल है बच्चे, उन्हें पकड़ लो बच्चों कैसा था वो मंजर जब ब्लास्ट? पता नहीं है, जब पता ही नहीं, हम थे ही नहीं। भारत के मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर हुए बम धमाकों पर सवाल पूछने से बौखला रहे हैं, भड़क रहे हैं। पत्रकारों को मारने पीटने तक की नौबत आ रही है। आप जाइए, बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। ये काम है, जमात का काम है, जो कोई ऐसे काम अपना काम नहीं कर। मुसलमान, तू सच्चा मुसलमान बनाने का काम है। उमर कौन था फिर? तुम जानो, आपको नहीं पता, वो आतंकवादी था, आपको नहीं जानो इस चीज को। आप तमीज से बात करिए, मैं आपको आप कर रहा हूँ, ठीक है ना? आपको अब मैं आपको बता दूं कि अभी तक जितने भी हिंदुस्तान के मुसलमान उमर को डिफेंड कर रहे थे कि वो आतंकवादी नहीं है, उसी उमर का एक वीडियो, उसका कन्फेशन इंग्लिश में आ चुका है। और इंग्लिश में भला बोले भी क्यों ना, पढ़ा लिखा मुसलमान है भाई, पढ़ा लिखा डॉक्टर है भाई, और वो जानता है कि लोगों का इलाज किस प्रकार से करना है। लोगों का इलाज ही तो कर रहा था वो, और उसके कन्फेशन में सारी बातें आ गई हैं। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations. वैसे मैं आपको बताऊं, आरफा खानम शेरवानी ने बहुत पहले कह दिया था कि डॉक्टर्स जो है ना हमारे सोल्जर्स हैं। इंग्लिश में तो सोल्जर कहते हैं, लेकिन इनकी भाषा में उनको शहीद कहा जाता है। ये उसका 5 साल पुराना ट्वीट आप पढ़ सकते हैं। ये वही मोहतरमा है जो आतंकवाद में आने वाले मुसलमानों के नामों पर फेविकोल पी करके बैठ जाती है। ये वही मोहतरमा है जो वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय श्री राम को आतंकवादी नारे बताती है, लेकिन इस्लाम के नाम पर फटने वालों को डिफेंड करती है। एक्चुअली इसकी रोटी रोजी भी इन्हीं सब नफरतों के ऊपर डिपेंड करती है। हमें भी पता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान से प्यार करता है, और वो इतना प्यार करता है कि इसको हासिल करने के लिए वो जी जान से मेहनत कर रहा है, जी जान की कोशिश में लगा हुआ है। और वो हासिल करके क्या करेगा? इसका पाकिस्तान में विलय करना ही उनका अंतिम उद्देश्य है। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन इनके छोटे छोटे बच्चों की जहनियत को जरा समझने का प्रयास कीजिए। आप भी मानते हैं ना कि कश्मीर पाकिस्तान का भाईजान? यस यस। ओह थैंक यू सो मच। यू आर इंडियन बट यू आर सपोर्टिंग पाकिस्तान, राइट? थैंक यू। मकसद नहीं बोलना भाईजान, अक्षत इंडिया भी पाकिस्तान बनेगा एक दिन, क्या कहते हैं आप? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा थप्पड़ दूंगा ना। इनके बूढ़े से लेकर के बच्चे तक सब कोई पाकिस्तान को डिफेंड करते हैं। हिंदुस्तान के लिए एक शब्द इनके मुंह से अच्छा नहीं निकल सकता। फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए नारेबाजी करते हैं, यहाँ पर तोड़फोड़ करते हैं। वंदे मातरम, वो नारा जिसको बोल करके क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे को चूम लिया, उसको बोलना इनके इस्लाम में हराम है। लेकिन कुरान की एक आयत कहती है कि काफिरों का शासन जहाँ पर हो वहाँ पर रहना हराम है। यहाँ हिंदुस्तान में रहना, वो भी कुरान और मोहम्मद के अनुसार, इनके लिए हराम क्यों नहीं है? फिर इनको हिंदुस्तान छोड़कर के हिजरत कर लेनी चाहिए, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि हिजरत कर लेना चाहिए। यही चीज़ें हदीस भी कहती हैं, यही कुरान कहती है, यही मोहम्मद कहता है। लेकिन ये देश छोड़ करके नहीं जाएंगे, उस पाकिस्तान में नहीं जाएंगे कि जिसके लिए इनके दिल धड़कते हैं और इनके दिमाग का हर तंतु, हर सोच, हर विचार, हर पल इस हिंदुस्तान को पाकिस्तान में मिलाने, विलय करने के लिए लगा हुआ है। ये है हिंदुस्तान का आधा कटा हुआ खतना मोर्चा, जो दीमक की तरह इस देश को रात दिन खाए जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान की सरकारें हों, हिंदुस्तान की अवाम हो, हिंदुस्तान की जनता हो, वो अभी भी इन लोगों से अवेयर नहीं है। मेरी आप सभी से अपील है, ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह अवश्य पढ़ें, जन जन तक इस आवाज़ को पहुंचाइए और जागरूकता के इस अभियान में हमारे सहयोगी बन करके आगे बढ़िए। क्योंकि ये सत्य सनातन कोई अंकुर आर्य का अकेले का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये आप सबका प्लेटफॉर्म है। इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्रों से भी करवाएं। और अब मैं करता हूं आप सभी से अपील अपने गुरुकुल निर्माण के लिए। पुनरुत्थान सेवा संस्थान अपने हर वर्ष का एक बजट तैयार करती है। इस वर्ष का जो बजट है वो 2-2.25 करोड़ के आसपास है, जिसमें कि मुझे जिम्मेदारी जो मिली है वो है 5 लाख रुपए, और इसमें आपने अभी तक काफ़ी बढ़ चढ़ करके योगदान दिया है। मेरी अपील है आप सभी से कि इस QR कोड के माध्यम से आप सीधे सत्य सनातन से जुड़ करके पुनरुत्थान के लिए डोनेट अवश्य करें। और जिन लोगों को ATG का सर्टिफिकेट चाहिए वो प्लीज़ सत्य सनातन 77@gmail.com या हमारे सनातन हाट के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज करके पहले पूरी जानकारी ले लें, ताकि हम आपको वहाँ पर बैंक डिटेल भेज सकें और वापस आपसे स्क्रीनशॉट तथा आपका फुल एड्रेस, फ़ोन नंबर और पैन कार्ड नंबर मंगवा सकें, ताकि आपकी रिसिप्ट तैयार हो सके। बाकी जो बहुत छोटा छोटा अनुदान देना चाहते हैं वो हमारे भारत पे के QR कोड के माध्यम से भी दे सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।